हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं द मशीन स्टॉप्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्टोरी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये एक साइंस फिक्शनल स्टोरी है। मान लीजिए वर्ल्ड ख़त्म हो जाए, वर्ल्ड का एंड हो जाए, प्लैनेट जो अर्थ है उसका एंड हो जाए, उसके बाद की दुनिया कैसी होगी, उसके बाद क्या सेटअप होगा। तो ये साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें ऐसा इमेजिन किया गया है दैट रूम है, रूम में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मशीन के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। आपको बेड चाहिए तो आप एक बटन प्रेस करोगे, आपको वॉशरूम जाना है और बेसिन चाहिए या फिर बेड चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग यू वांट, लाइक आपको म्यूज़िक सुनना है, किसी से बात करना है, खाना चाहिए, एवरीथिंग विल वर्क अकॉर्डिंग टू द बटन्स। तो बटन के और मशीन के अकॉर्डिंग ही पूरा वर्ल्ड रहेगा उस टाइम में। तो हमने कवर किया था इस स्टोरी को अप टू दिस पार्ट। देखिए मैंने इस स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज मैं शुरू करूँगी यहाँ से। और हम देख रहे थे कन्वर्सेशन हो रहा था कुनो एंड हिज मदर। ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। कुनो अपनी मदर को फोर्स कर रहा था कि आपको उस मशीन वाली दुनिया से बाहर आना चाहिए और प्लैनेट को एयरशिप से देखना चाहिए। आप देखिए जैसे हमारे प्लैनेट्स को और चांद को, तारों को हमारे एंसेस्टर्स देखा करते थे, वैसे देखूंगा। और वो जिद कर रहा था कि वो अपनी मम्मी से फेस टू फेस मिलना चाहता है, ना कि मशीन के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू मिलना चाहता है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। और उसकी मदर कम्प्लीटली डिनाई कर रही थी because she does not wanted to meet his son. She wanted to see him, बट थ्रू द यूज़ ऑफ द मशीन्स, नॉट फेस टू फेस। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। द ट्रूथ ही कंटिन्यूड दैट आई वॉन्ट टू सी द स्टार्स अगैन। वो क्या बोल रहा था कि एक्चुअली सच क्या है कि मैं उन स्टार्स को वापस देखना चाहता हूँ, बिकॉज वो सारे स्टार्स क्या है, क्यूरियस है, मतलब इसके मन में वो क्या है, क्यूरियोसिटी है। और ये बोलता है कि मैं एयरशिप के थ्रू सरफेस ऑफ द अर्थ को देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी देम नॉट फ्रॉम द एयरशिप। सॉरी, माफ़ करिएगा, ये क्या बोलता है कि मैं स्टार्स को एयरशिप के थ्रू नहीं देखना चाहता, सरफेस ऑफ अर्थ मतलब ज़मीन से देखना चाहता हूँ, जस्ट हमारे एंसेस्टर्स जैसे देखते थे हज़ारों साल पहले। मैं उस अर्थ को वापस से विजिट करना चाहता हूँ। उसकी मम्मी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। सी वॉज शॉक्ड अगैन, क्योंकि मदर क्या बोलती है, मदर यू मस्ट कम। वो अपनी मम्मी को बोलता है आपको आना ही होगा, और एटलीस्ट आपको इसलिए आना होगा, और आप मुझे बताओ दैट हार्म ही क्या है विजिट करने में सरफेस ऑफ द अर्थ को अगर आप सरफेस से विजिट करो, जैसे हम ज़मीन पर रहते हैं आज के टाइम में, अगर वैसे मैं जाकर विजिट करूँ तो उसमें ख़राबी ही क्या है। उसकी मदर बोलती है नो हार्म, कंट्रोलिंग हर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करती है, अपने इमोशंस को, लेकिन बोलती है उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो सरफेस, जो अर्थ का जो सरफेस है उसमें अब सिर्फ डस्ट है, मड है, कादा है, वहाँ पर कोई लाइफ नहीं है। और तुम्हें मोर ओवर तुम्हें एक रेस्पिरेटर की ज़रूरत होगी, रेस्पिरेटर जिससे हम सांस लेते हैं। और अदरवाइज़ वहाँ का जो कोल्ड जो एटमॉस्फेयर है वो किसी के भी कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत मर जाता है। वन डाइज इमीडिएटली इन आउटर एयर। इस पर कुनो बोलता है मुझे पता है, आई नो, और मैं सारे प्रिकॉशन एंड बिसाइड। देखिए अब ये जो स्पीच है ना ये अधूरी है, बिकॉज यहाँ पर हाइफेन दिया हुआ है। इतने में ही उसकी मदर अच्छे से समझ जाती है। सी कंसिडर्ड एंड चूज हर वर्ड्स विथ केयर। अब उसे समझ में आ जाता है, और अब जो वो बोलेगी उसे थोड़ा ध्यान रख कर बोलना होगा। बिकॉज हर सन हैड एन ऑड पर्सनैलिटी, बिकॉज उसके बेटा जो है ना थोड़ा अलग टाइप का है। एंड सी विश टू डिसवेड हिम फ्रॉम द एक्सपीडिशन। डिसवेड मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट करना। वो चाहती है कि वो उसे उस जर्नी से कैसे भी करके मैनिपुलेट करके मना कर पाए। और वो क्या बोलती है, इट इज़ कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, सी असर्टेड। बिकॉज कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज मतलब क्या, तुम जो भी बात कर रहे हो कि मुझे अर्थ को विजिट करना है, मुझे अर्थ देखना है, ये आज के एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मशीन्स वाला एज है और लोगों की ये इच्छा के विरुद्ध है, मतलब कंट्रेरी है, कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मदर के इस स्पीच पर देखिए बेटा बोलता है, कुनो बोलता है दैट क्या आपका ये मतलब है कि कंट्रेरी टू द मशीन, बिकॉज मशीन सपोर्ट नहीं करती है, मशीन ऐसा एटमॉस्फेयर बन चुका है कि किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है इन अ सेंस। बट मदर ने कहा बट। अब देखिए मदर अब वापस से जब कुछ डिसवेज करने की कोशिश करी, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, इतने में ही ब्लू प्लेट पर जो इमेज आ रही थी कुनो की वो बंद हो जाती है। मतलब कुनो ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और उसकी मदर चिल्ला कर बोलती है कुनो
लेकिन उसने आइसोलेट कर लिया खुद को। फॉर अ मोमेंट वस्ती फेल्ट लोनली, और 1 मिनट के लिए वस्ती जो है ना वो अपने आप को अकेला पाती है। और वो क्या करती है, जनरेट करती है लाइट को। एंड द साइट ऑफ अ रूम फ्लडेड विथ रेडियंस एंड स्टडेड विथ इलेक्ट्रिक बटन्स। तो इतने देर तक देखो जो भी रूम था वो पूरा डार्क था, और जैसे ही उसने लाइट जलाया तब हमें कमरे के भीतर का एटमॉस्फेयर पता चल रहा है। और अब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बटन से भरा हुआ है। ओके, रिवाइव्ड हर, और वो इसे वापस से दिखाई देता है सब कुछ। देयर वेयर बटन्स, और वहाँ पर बहुत सारे बटन्स है। स्विचेस एवरीवेयर, हर जगह स्विचेस हैं। बटन्स टू कॉल फॉर फूड, अगर फूड चाहिए तो बटन दबाइए। म्यूज़िक सुनना है तो भी आपको बटन दबाना होगा। क्लोथिंग्स चाहिए तो बटन दबाना है। देयर वॉज द हॉट बाथ बटन्स, अगर आपको गर्म पानी में नहाना है तो बटन है। उसके बाद बटन दबाते ही एक बेसिन आ जाता है जो कि इमिटेटेड है, इट मीन्स ओरिजिनल, ऑफकोर्स ओरिजिनल ही है बट वो बटन के थ्रू आ रहा है। एंड जो कि मार्बल से बना हुआ है। रोज आउट ऑफ द फ्लोर फिल टू द ब्रिम विथ अ वार्म डियोड्राइज्ड लिक्विड, और ये जो बेसिन है ये पूरा एकदम ब्रिम तक, मतलब एकदम ऊपर तक भरा हुआ है डियोड्राइज्ड लिक्विड से। डियोड्राइज्ड लिक्विड मतलब लाइक एरोमेटिक, जिसमें सेंट, सुगंध अच्छी होती है, उस टाइप के लिक्विड से भरा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज द कोल्ड बाथ बटन, उसके अलावा कोल्ड बाथ बटन है, और बटन है जो कि लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। एंड देयर वेयर ऑफकोर्स द बटन्स बाई विच सी कम्युनिकेटेड विथ हर फ्रेंड्स, और ऑफकोर्स ये बटन्स तो होते ही है जिसके थ्रू वो अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करती है। जो रूम था ना, दो इट कंटेन नथिंग, हालांकि उस रूम में कुछ नहीं था, हमने पहले ही देखा रूम जो है वो पूरा खाली था। एक सीट थी, आर्म चेयर, जिसमें एक लेडी बैठी हुई थी, फ्लैश लाइक वुमेन, और ऐसे देखा जाए तो उस रूम में कुछ नहीं है। लेकिन वॉज इन टच विथ ऑल दैट सी केयर्ड फॉर इन द वर्ल्ड, लेकिन इस वर्ल्ड में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब इसके कांटेक्ट में ही थी। कैसे बटन दबाने पर म्यूज़िक आ जा रहा है, बटन दबाने पर क्लोथ्स आ जा रहे हैं, ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। वस्तीज नेक्स्ट मूव वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच। अब देखिए वस्ती का भी मूड ख़राब हो जाता है और वो क्या करती है, आइसोलेशन स्विच को टर्न ऑफ कर देती है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द लास्ट 3 मिनट्स बर्स्ट अपन हर, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था, एक्यूमुलेशन मतलब किसी चीज़ को गैदर करना, तो इसके साथ वस्ती के साथ अभी जो कुछ भी हुआ, इट मीन्स जो कुनो के साथ उसकी जो कन्वर्सेशन हुई, ये सारे 3 मिनट्स के जो कन्वर्सेशन थे उसके माइंड में वापस से बर्स्ट करते हैं। अब जो रूम है ना वो फिल्ड हो जाता है नॉइज़ ऑफ बेल्स से, स्पीकिंग ट्यूब से, क्योंकि उसने अभी टर्न ऑफ कर दिया है आइसोलेशन स्विच को, इट मीन्स बंद कर दिया है। और देखिए अब जो है ना उसका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होता है तो ये आवाज़ें आती हैं, व्हाट वाज द न्यू फूड लाइक, आपको नया फूड कैसा लगा, कुड सी रिकमेंड इट, और क्या वो रिकमेंड कर सकती है किसी को, क्या उसे कोई आइडिया है लास्ट, मतलब लेटेस्ट, मतलब अभी का क्या उसे आइडिया है। माइट वन टेल हर वंस ओन्स आइडियाज़, क्या उसे कोई अपना आइडिया बता सकता है। वुड सी मेक एन एंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरीज एट एन अर्ली डेट, क्या वो कुछ विजिट करना चाहती है, नर्सरीज विजिट करना चाहती है, से दिस डे मंथ। अब देखिए जो भी रूटीन है, शेड्यूल है, जो आज के टाइम में एक सेक्रेटरी जो काम करती है वो सब कुछ बटन्स के थ्रू हो रहा है। तो इसके पूरे रूटीन का सेटअप यहाँ पर मशीन डिमांड कर रही है कि बताइए आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का रिप्लाई जो वस्ती है बहुत ही इरिटेशन के साथ करती है। अ ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट एक्सीलरेटेड एज, तो ये जो ना एक ग्रोइंग क्वालिटी है, एक्सीलरेटेड एज मतलब ये जो इसकी जो एज आ रही है, और ये जो अभी कुनो के साथ जो कन्वर्सेशन हुई उससे पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, और ऐसे ये एकदम इरिटेटेड हो चुकी है। इरिटेट मतलब चिढ़ जाना, एकदम खिंच जाना। सी सेड दैट द न्यू, अब ये जो नई जो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, न्यू फूड वॉज हॉरिबल। अब जो भी क्वेश्चंस पूछा ना मशीन्स ने, ये उसका रिप्लाई कर रही है कि नया फूड हॉरिबल था, और ये बोलती है वो पब्लिक नर्सरीज बिल्कुल नहीं जा सकती, किसी प्रेस इंगेजमेंट्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकती है, और वो बोलती है उससे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ ये आइडिया है ओन बट हैड जस्ट बिन टोल्ड वन, उसे अपना खुद का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो उसे ये आइडिया है कि 4 स्टार्स जो है ना वो मिडिल में जो लटके हुए वो एकदम मैन जैसे लगते हैं, बिकॉज अभी ये कन्वर्सेशन उसके बेटे के साथ हुई है उसकी। सी डाउटेड देयर वॉज मच इन इट, और वो बोलती है मुझे नहीं पता क्या आइडिया है इसमें, क्या आइडिया नहीं है, और उसके बाद वो स्विच ऑफ कर देती है हर कोरिस्पॉन्डेंट्स, फॉर इट वॉज टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक, क्योंकि अब उसका टाइम हो गया था ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक के ऊपर लेक्चर डिलीवर करने का।
देखिए जो क्लमज़ी सिस्टम था गैदरिंग का, पब्लिक गैदरिंग का, ये काफ़ी लॉन्ग हो चुका था कि उसने छोड़ दिया। नेदर वस्ती नोर हर ऑडियंस स्टर्ड फ्रॉम देयर रूम्स। ना ही बस्ती और ना ही उसके जो ऑडियंस है, मतलब उसके जो सुनने वाले हैं, वो अपने रूम से कभी हिले थे, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी अपने रूम में एक मशीन्स के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। कोई रियली एक दूसरे से फेस टू फेस विजिट नहीं कर रहा है। सिटेड इन हर आर्म चेयर सी स्पोक, और वो अपने आर्म चेयर में बैठी हुई ये बोलती है दैट while they in their armchairs heard her fairly well and saw her fairly well। वो उन लोगों से बात करती है और इसी बीच में वो जो है ना अपने आर्म चेयर पर बैठी हुई जो उसके ऑडियंस है उसे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है कि मेरी मैम बात कर रही है, और बहुत अच्छे से वो लोग अपनी मैम को देख भी पा रहे हैं। हर लेक्चर विच लास्टेड 10 मिनट्स, और उसका लेक्चर जो कि पूरे 10 मिनट के लिए चला, बहुत अच्छे से उन्होंने रिसीव किया। एंड इट्स कंक्लूजन सी एंड मैनी ऑफ आवर ऑडियंस लिसन टू अ लेक्चर ऑन द सी। और ये लेक्चर किसके ऊपर था? लेक्चर था सी के ऊपर। और ये कंक्लूजन लाइक उसने क्या समझाया क्या नहीं समझाया सब कुछ इंक्लूडेड था। देयर वी आर आइडियाज़ टू बी गॉट फ्रॉम द सी, और उसने ऑफकोर्स सी के ऊपर लेक्चर दिया है, तो आइडियाज़ डिस्क्राइब हुए सी के ऊपर कि सी क्या है क्या नहीं है। द स्पीकर हैड डर्न अ रेस्पिरेटर एंड विजिटेड इट लेडली, और जो स्पीकर जो था बोलने वाला था, इट मीन्स दैट वस्ती, उसने अभी हाल फिलहाल में ही इसे विज़िट किया था, इसे मतलब सी को विज़िट किया था। देन सी फैड टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, उसके बाद वो खाती है, बहुत सारे फ्रेंड्स से बात करती है, उसके बाद नहाती है, टॉक्ड अगैन एंड समवन हर बेड, और उसके बाद वापस बात करने के बाद अपने बेड को बुलाती, बिकॉज अब उसका आराम करने का टाइम हुआ है। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, और जो बेड था ना उसके लाइकिंग के अकॉर्डिंग नहीं था, ये बहुत लार्ज था, टू लार्ज, एंड सी हैड अ फीलिंग फॉर ए स्मॉल बेड, लेकिन उसका मन था कि एक स्मॉल बेड लिया जाए। कंप्लेन वॉज यूज़लेस। अब देखिए सब कुछ मशीन कर रही है, तो वो कंप्लेन कर रही है कि ये बेड अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो उसका कंप्लेन था ये यूज़लेस था। क्यों? क्योंकि जो बेड्स जो थे ना वो सेम डायमेंशन के थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड टू हैव हैड एन अल्टरनेटिव साइज वुड हैव इन्वॉल्व वास्ट अल्टरनेशंस इन द मशीन। तो देखिए मशीन ही तो आपकी ज़रूरतों को प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आपको बेड दूसरा चाहिए तो आपको मशीन भी रिप्लेस करनी होगी, तब आपको उस तरीके का बेड मिलेगा। वस्ती आइसोलेटेड हर सेल्फ, और वापस वस्ती को गुस्सा आता है, वस्ती अपने आप को आइसोलेट कर लेती है। इट वॉज नेसेसरी, और ये ज़रूरी भी था अपने आप को आइसोलेट करना। फॉर नेदर डे नो नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड, क्योंकि ना ही दिन का पता और ना ही रात का पता। अब देखिए हम अपने प्लेनेट पर, अर्थ पर, गॉड ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम कितने ही थके हुए क्यों ना हो, हमारी एक बार के लिए तो थकान उतर ही जाती है, बिकॉज रात हो जाती है, रात को हम सो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, हमारा माइंड कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है। लेकिन इनका जो अंडरग्राउंड मशीन सिस्टम जो है, यहाँ पर दिन रात का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एंड रिव्यूड ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस सी हैड समन द बेड लास्ट, और उसके बाद वो जब बेड पर सोती है तो उसे सब कुछ वापस याद आता है, सब कुछ वो समन करती है। समन मतलब बुलाना, रिकॉल करना, याद करना। स्कार्सली एनी आइडियाज़, वो सोचती है आइडियाज़, शायद मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इवेंट्स वॉज कुनोज इन्विटेशन एंड इवेंट, इवेंट किसे बोलते हैं? क्या कुनो ने मुझे इनवाइट किया, इसे ही मैं इवेंट बोलूँगी। शुड सी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम, और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन ओपन एंड में ख़त्म हुआ कि क्या उसे एयरशिप लेकर विजिट करना चाहिए कुनो को। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या उसकी मदर को अपने बेटे को विजिट करना चाहिए? ऑफकोर्स करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप भी मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।